नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष पांडे। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स में। और हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा जो प्रकरण है वो है रस। आज हमारा जो प्रकरण है वो है रस। और रस में आज हम लोग रस के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे एमपीएसआई, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसडीआई, विभिन्न प्रकार के जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे हमने क्वेश्चन कुछ इकट्ठा किए हैं और उसे आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें ताकि हम लोग अध्ययन करना शुरू कर दें। लिंक को आप लोग एक बार शेयर कर दें और सब लोग अपना हाजिरी लगा दें कि कौन कौन आए हैं। जरा एक बार कुछ हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कुछ भी लिख के आप लोग एक बार भेजें ताकि हमको पता चले कि हमारे कितने प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो मेरे भाई रस पढ़ने वाले हैं, रस के जो उद्भव करता हैं, रस के जो जनक कहे जाते हैं वो भरत मुनि कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? भरत मुनि कहे जाते हैं। भरत मुनि ने एक रचना की नाट्य शास्त्र की। भरत मुनि ने एक रचना की मेरे भैया नाट्य शास्त्र की। तो कभी कभी एक प्रश्न भी पूछता है नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि की रचना है। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने की। और इसी नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन मिलता है। इसी नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन मिलता है। अब जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे, लेक्चर इस पर काम करा रहे होंगे, तो हम उसमें आपको और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे ये रसों का वर्णन उन्होंने किया, कैसे कैसे चीज़ें उत्पन्न हुई। रसों का वर्णन, इसी में रसों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो भरत मुनि ने जब रसों का वर्णन इसमें किया तो इसमें उन्होंने केवल और केवल भरत मुनि ने केवल और केवल 8 रसों की बात की थी। 8 रसों की बात की थी। बाद में विश्वनाथ वगैरह आकर के एक रस और बढ़ा दिए, 9वां रस बना और 9वें रस को हम लोगों ने नाम दिया शांत रस। 9वें रस को हम लोगों ने क्या नाम दिया? शांत रस। बाद में श्रृंगार में 2 भाग होता ही था, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग 2 भाग होता था, लेकिन बाद में इसकी 2 उप शाखाएं बनाई गई, 2 और शाखाएं बनाई गई, जिसे हम लोग वात्सल्य और भक्ति रस कहते हैं। वात्सल्य और भक्ति रस कहते हैं। वात्सल्य और भक्ति रस कहते हैं। इस प्रकार कुल रस हो गए हमारे पास 11। तो अब परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब आप कैसे देंगे? तो यदि ये पूछे कि भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तो आप कहेंगे केवल और केवल 8। यदि पूछे कि हिंदी में रस कितने होते हैं, हिंदी में रस कितने होते हैं, तो आप लगाएंगे 9। और यदि पूछे कुल कितने रस होते हैं, कुल कितने रस होते हैं, और विकल्प में 9 रहे तो आप 9 मारेंगे, और अगर विकल्प में 11 रहे तो आप 11 मारेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। अब जो रस होते हैं, किसी भी रस के लिए 4 प्रकार की चीजें बहुत जरूरी है। तो कभी कभी आपसे ये देखिए, जो मैं चीजें बता दे रहा हूं बेसिक इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आगे इसी पर डिपेंडेंट हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पूछता है रस के कितने अंग हैं, तो रस के कुल 4 अंग हैं। रस के कुल 4 अंग हैं। सबसे पहला अंग है स्थाई भाव। अब जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा होऊंगा, जब इस पर हम लोग ये थ्योरी पढ़ रहे होंगे, तो मैं इस पर एक एक चीजों के बारे में बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पर आप और बढ़िया समझ पाएंगे। अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में ही समझना पड़ेगा। ठीक है, स्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव। ठीक है, अब कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रस का कौन सा अंग नहीं था, तो ये भरत मुनि के अनुसार ये स्थाई भाव उनका अंग नहीं था। ये बात आप याद रखेगा। तो ये 4 उसके अंग होते हैं। अब विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, विभाव विभाव क्या होते हैं, इन सब के बारे में बेहतरीन अध्ययन अगर आप करना होगा तो हम लोग इस पे आपको कब चर्चा करेंगे? जब मैं आपको लेक्चर करा रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी की पेड बैच अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हिंदी की पेड बैच के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। फीस मात्र 999 रुपये है। आप लोग 7348505040
7348505040 पर आप बात कर लीजिए, कांटेक्ट करके उस पर संपर्क करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि आप हिंदी भी अच्छे से सीख पाएं। ठीक है, चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। लिखा गया है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए शांत रस, रस कितने हैं हमने अभी आपको बताया, भरत मुनि के अनुसार 8, कुल 9, और वैसे अगर पूरे पूछे जाएं तो 11 रस हैं। अब इन 11 रसों का अपना अपना स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव क्या होता है? ऐसे भाव जो हमारे मन में आए और ज्यादा टाइम तक स्थापित रहें, स्थायी रूप से रुके रहें, उन्हें हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रेम है। अब किसी से, जैसे किसी नायक को किसी नायिका से, या किसी नायिका को किसी नायक से, या किसी लड़के को किसी लड़की से, या किसी लड़की को किसी लड़के से जब प्रेम हो जाता है तो वो क्या है, पल दो पल के लिए रहता है क्या? आप कहोगे नहीं, पल दो पल के लिए नहीं रहता, बल्कि वो आजीवन हो जाता है। अगर किसी से किसी को प्रेम हो जाए तो वो आजीवन के लिए ये चीज उसके मन में स्थायी भाव बैठ जाता है कि अगर उसके पास है तो भी, उससे दूर है तो भी, वो प्रेम उसके हृदय से निकल नहीं पाता है, ये ज्यादा देर तक स्थायी रहता है, इसलिए इसे हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। अब आपसे पूछा गया है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है उसके लिए हम थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे श्रृंगार अगर आपसे पूछे कभी, अब देखिए इसमें तो मैं पूरी चीजें लिख नहीं पाऊंगा, मैं बोल रहा हूं, आप सुनते रहिए। यदि कभी श्रृंगार पूछे तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। रति मतलब प्रेम होता है। ठीक है, अब श्रृंगार को दो भागों में बांटा गया। चाहे वो कभी भी आपसे पूछा जाए कि संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तब भी आप रति या प्रेम ही बताएंगे। वियोग रस का श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या? वियोग को ही विप्रलंभ भी कहा जाता है। ठीक है, वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तब भी आप रति ही बताएंगे। ठीक, तो दूसरा रस आता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। और एक होता है करुण रस, करुण रस का होता है शोक। फिर होता है वीर रस, वीर रस का होता है उत्साह स्थायी भाव। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। और शांत रस का होता है निर्वेद। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद। तो यहां पर आपके विकल्प का सही उत्तर मिल गया। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। और वात्सल्य रस का वत्सलता होता है ना, या वात्सल्य रति होता है। ठीक है, जैसे अब आपको वात्सल्य कैसे समझ में आएगा? जैसे हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं, हमारे एज की है, हमारे जैसी है, तो वो रति के अंतर्गत, श्रृंगार के अंतर्गत प्रेम रस आता है, प्रेम होता है वो। परंतु यदि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, विद्यार्थी से प्रेम करते हैं, अपने छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने छोटों से प्रेम करते हैं, तो इसे हम लोग वत्सलता कहते हैं। ठीक है, कई कवि लोग बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वर्णन किए हैं। कवि कहते हैं कि यदि होठों पर चुंबन किया जाए तो वो प्रेम कहलाता है। और कौन सा प्रेम? वो कामुक प्रेम कहलाता है। परंतु यदि माथे पर प्रेम किया जाए तो इस प्रेम को हम लोग वत्सलता कहते हैं। क्या कहते हैं? वत्सलता कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों का देखिए, हम माथे पर चुंबन करते रहते हैं, गालों पर चुंबन करते रहते हैं, ये हमारे किसके अंतर्गत आता है? वत्सलता के अंतर्गत आता है। परंतु यदि कोई प्रेमी या कोई प्रेमिका किसी प्रेमी या प्रेमी को चुंबन करता है तो वो कामुक प्रेम कहलाता है, अर्थात वह प्रेम हमारा जो आता है वह श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो वात्सल्य रस जो होगा उसमें वत्सलता स्थायी भाव बनेगा। भक्ति रस जो होगा उसमें भक्ति जो बनेगा उसमें अनुराग बनता है या भगवत विषयक रति बनता है। भगवान से ही प्रेम हो जाना। क्या हो जाना? भगवान से ही प्रेम हो जाना। जैसे मीरा जी को प्रेम हो गया भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण से जब मीरा जी को प्रेम हुआ तो उन्होंने ये प्रेम किस तरीके का बनाया? भक्ति भावना में प्रेम बनाया। प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन हमेशा उनकी यादों में खोई रहती थी और आराम से बढ़िया गीतों को, पदों को गाया करती थी। आप लोगों ने उनके पदों को सुना होगा, बड़ा ही बेहतरीन पद है कि भगवान जब मैं आपसे प्रेम करती हूं, और हर एक नायक या नायिका, हर एक लड़की या लड़का के मन में ये रहता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं वो किस प्रकार से मेरे पास आए, किस प्रकार से वो दिखे, वो चीजें उसके अंतर्गत रहती हैं। तो मीरा जी भी भगवान से, कृष्ण से एक अपेक्षा रखती हैं कि हे कृष्णा, जब भी तुम मुझे मिलो तो कैसे मिलो? तो उन्होंने अपने पदों के माध्यम से बताया कि बसो मेरे नैनन में नंद लाल, बसो मेरे नैनन में नंद लाल, मोर मुकुट मकुराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल,
वो वर्णन करती हैं कि आप किस रूप में, किस प्रकार से सज धज के हमारे नयनों में, हमारे प्रेम रूपी इस हृदय में समाहित होंगे, वो वहां पर वर्णन करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 11 प्रकार के पूरे रस और उनके स्थायी भाव बता दिए। अब इन 11 प्रकार के रसों का अपना आलंबन होता है, अपना उद्दीपन होता है, अपना विभाव होता है, अपना अनुभाव होता है, अपना संचारी भाव होता है। इस प्रकार से यहां पर चीजें होती हैं। जैसे जैसे जो जो टॉपिक आया रहेगा, जितना हो सकेगा उतना मैं आपके सामने वर्णन करता जाऊंगा, और जो चीजें नहीं हो पाएंगी तो आप लोग मेरे पेड कोर्स में आइए, उसमें भी आपको पूरी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो पहले प्रश्न का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव आप लोगों ने क्या देखा? शांत रस का स्थायी भाव आपने देखा कि क्या होता है? निर्वेद होता है। अच्छा, शांत रस का यदि कभी आपसे कोई उदाहरण पूछ ले तो आप लोग जानते होंगे बहुत सारे शांत रस के उदाहरण क्या होते हैं। शांत रस के उदाहरण वो होते हैं जिसमें हमारी स्थिति बिल्कुल शांति अवस्था में पहुंच जाती है, जहां पर हमारा मन एकदम वैराग्य ले लेता है, वहां पर शांत रस का उद्भव होता है। इसमें आलंबन, स्थायी भाव तो निर्वेद बनेगा ही बनेगा, इसमें आलंबन जो बनता है वो ईश्वर की चिंता बनती है, संसार की जो असारता होती है वो सब हट जाती है, आश्रय ज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं। उद्दीपन क्या बनेगा? इसमें दार्शनिक ग्रंथों का पठन पाठन बनेगा, सत्संग बनेगा, और संचारी भाव इसमें क्या बनेगा? दैन्य हो जाएगी, जड़ता हो जाएगी, ग्लानि हो जाएगी, उद्वेग उत्पन्न हो जाएगा। अगर एक कोई उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप लोग सुने ही होंगे, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन से जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना, मन रे तन कागद का पुतला। ऐसे गीत व्यक्ति कब गाता है? जब से सांसारिक स्थिति से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उसे ईश्वर में चिंता होने लग जाती है, ईश्वर की चिंतन करने लग जाता है, तब व्यक्ति इस प्रकार के पदों का गायन करता है। और वहां पे कौन सा रस होता है? तो आप कहेंगे शांत रस होता है। ठीक है, तो पहले वाले विकल्प, पहले वाले क्वेश्चन का आपका विकल्प सही हुआ, डी वाला निर्वेद। ठीक है, देखिए रस में थोड़ा रसात्मकता ढंग से कुछ गहराई में सिखाता हूं बच्चों को, तो हो सकता है थोड़ा रस आपको सॉल्व कराते कराते टाइम लगे, परंतु मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ अधिक समय व्यतीत न किया जाए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो रही है, मैं बहुत अधिक इसमें नहीं बताऊंगा। तो आप लोग पेड बैच खरीद लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें लिखा गया किस रस का स्थायी भाव रहती है। अभी आपको तो बताया था किस रस का स्थायी भाव रहती है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं श्रृंगार रस। क्या बताएंगे? श्रृंगार रस। किसका है? श्रृंगार रस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर भक्ति रस का क्या है, तो आप तो कहोगे सर भक्ति रस का भी होता है। हाँ जी, भक्ति रस का भी होता है, तो भक्ति रस का भी है और श्रृंगार रस का भी है। ये वाला प्रश्न गलत हो गया, विकल्प आपका सही हुआ सी वाला। विकल्प आपका कौन सा सही हुआ? सी वाला सही हुआ। ठीक है भैया, तीसरे वाले में आ जाइए। तीसरा प्रश्न क्या है जरा देखें। लिखा है हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या। अब देखिए, हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या आपसे पूछ रहे हैं। हिंदी काव्य में हमने क्या कहा, यदि 11 और 9 दोनों रहे तो आप किसको सही मानेंगे? 9 सही मानेंगे। किसको सही मानेंगे? 9 सही मानेंगे। ठीक है, और यदि 9 न रहा होता तो आप 11 सही मान लेते। क्लियर हो गया भैया? चलिए सर आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 4, बहुत ही बेहतरीन चीज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पहले आपको पद समझाता हूं, फिर प्रश्न में लिखा गया है। यशोदा हरि पालन झुलावे, हलरावे दुलराय मल्हावे, सो जोई सोई कछु गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है? अब यदि आप देखिए, कोई माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। अभी आपको बताया कि जब कोई माता पिता, कोई गुरु अपने शिष्य से, माता पिता अपने बच्चों को प्रेम कर रहे होते हैं, हलरावे दुलरावे मलहावे। दुलराने का मतलब होता है प्रेमी प्रेमिका भी आपस में नोकझोंक करते रहते हैं, दुलराते रहते हैं, छेड़खानी करते रहते हैं। ऐसे ही माँ अपने बच्चों के साथ, पिता भी अपने बच्चों के साथ दुलराता रहता है, लहराता रहता है, मल्हाता रहता है। तो यहाँ पर यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को, बच्चे को
पालने में बैठा करके दुलरा रही हैं और माँ यशोदा यदि प्रेम करेंगी बच्चे से तो आप बताइए क्या करेंगी? वत्सलता, अर्थात वत्सलता उनके अंदर आएगी और वत्सलता करेंगी तो ये प्रेम कौन सा होगा? वात्सल्य रस बनेगा। यहां पर क्या बनेगा भैया? वात्सल्य रस बनेगा। आइए अब विकल्प में देख लेते हैं विकल्प में क्या क्या दिया गया है। लिखा गया है मेरे भैया श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस, करुण रस। अब जरा बात बढ़िया वाली आ गई। क्या बढ़िया वाली बात आ गई कि यदि सर हम श्रृंगार मार दें विकल्प में तो क्या गलत हो जाएगा? क्या ना जी ना, बिल्कुल गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन सरकार जो उसमें बात कही गई है वो श्रृंगार की नहीं बल्कि वत्सलता की कही गई है और साफ साफ वात्सल्य रस विकल्प में दिया गया है, इसलिए आप विकल्प सही करेंगे बी। परंतु यदि मान लीजिए किसी कारणवश वात्सल्य रस इस विकल्प में न रहता तो वहां पर आप जो सही करते वो क्या सही करते? श्रृंगार रस। क्यों सही करते? क्योंकि श्रृंगार रस की अपनी 4 शाखाएं हैं। श्रृंगार रस की अपनी 4 शाखाएं हैं, संयोग, वियोग और उसके बाद अगर हम बात करें तो भक्ति और चौथे बात करें तो वात्सल्य। चारों बात इसमें कही गई है तो आप श्रृंगार रस में टिक लगाएंगे, ठीक है। परंतु यहां पे वात्सल्य रस था इसलिए वात्सल्य लगा दिया। चलिए सर अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न है, मजा आएंगे, बहुत अच्छे आपको लगेंगे। उत्साह स्थायी भाव किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह नामक स्थायी भाव, अभी आपको बताया था उत्साह नामक स्थायी भाव किस रस की उत्पत्ति करता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जैसे अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण बोलूं तो आप उदाहरण भी समझ सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये बताइए किस चीज में किसका है? जल्दी से अगर आप इसे बता देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो उत्साह, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बच्चे कर रहे हैं। तो उत्साह स्थायी भाव किसका है मेरे भैया? तो ये है वीर रस का। किसका है? वीर रस का। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा गया है? पूछ रहे हैं नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक लील्यो निरंच। पूछा गया उद्धरण में कौन सा रस है? रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस या वीर रस? जल्दी से आप इसका हमको उत्तर बताएं। नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो निरंच। लावक लहू से समान, और जैसे ही यहां पर कोई घृणास्पद चीजें आती हैं वैसे ही रस आपका बन के तैयार होता है विभत्स रस। बहुत बच्चों ने जवाब दिया विभत्स रस। ठीक है सर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं और गहराई से नहीं समझा रहा हूं, नहीं तो आपको पूरे पदों का भी व्याख्या करता तो और अच्छा आप सबको समझ में आता। ठीक है, चलिए क्या लिखा गया है अगला विकल्प में? अगला प्रश्न लिखा गया है निशिचरहीन करहूं मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। अब इसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है जरा देखते हैं। पूछा गया है उपयुक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति होती है? अब जरा देखें, लिखा गया है निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। और यदि सुख दीन की बात हो रही है और दूसरे निशिचरहीन करहु मही, अब निशिचरहीन करहु मही जैसे ही बात आई कि राक्षसों का मैं हीन मर्दन कर देता हूं, भुज उठाई पनकीन, अपने भुजा को उठा करके, तो वैसे ही पता चलेगा कि आपको इसमें पक्का उत्साह होगा, और उत्साह होगा तो रस की उत्पत्ति होगी वीर रस की। ठीक है, तो कौन सा रस उत्पन्न होगा? यहां पर वीर रस उत्पन्न होगा। आगे चलिए सर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, लिखा गया है गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा में जीवत मरे,
तो पावे करतार। उपर्युक्त दोहे में किस रस का पारिपाक हुआ है? कौन सा रस यहां पर है? आप देखें तो भगवान का नाम कब आता है? जब भगवान की स्थिति आती है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब ईश्वर चिंतन होने लगे तो मन कैसा हो जाता है? एकदम शांत हो जाता है। मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। ठीक है सर। अगला प्रश्न आए, लिखा गया है नवा वाले प्रश्न में, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव तो बिल्कुल सरल होता है सर। रौद्र, किसी को रौद्र आएगा तो क्रोध आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा। और यदि क्रोध आ गया तो कौन सा रस बनेगा वहां पर? रौद्र रस में उसका स्थायी भाव क्या बनेगा? क्रोध बनेगा। क्या बनेगा? क्रोध बनेगा। यहां पर क्रोध रस लिख दिया गया है, स्थायी भाव केवल क्रोध होगा। ठीक है, ये रस रस जो लिख दिया गया है ये गलत है, ज्यादा रस हो गया। 10वां प्रश्न देखें। 10वां प्रश्न में लिखा गया है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो आप लोग जानते हैं शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, शोक किस रस का स्थायी भाव है सर? तो करुण रस है। अगला 11वां नंबर प्रश्न देखें, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? देखिए, रसराज की यहां पर अगर हम बात करें तो दो लोगों ने रसराज का वर्णन किया है। एक विश्वनाथ जी ने किया है और एक भरत मुनि जी ने किया है। एक किसने किया? भरत मुनि जी ने किया। और भरत मुनि ने जो माना वो रसराज माना किसको? श्रृंगार रस को। ठीक है, लेकिन विश्वनाथ जी ने जो माना, विश्वनाथ जी ने जो माना वो करुण रस को माना। तो कभी यदि आपसे पूछे विश्वनाथ जी के अनुसार रसराज कौन है तो आप करुण रस कहेंगे। और यदि भरत मुनि के अनुसार या अमूमन वैसे ही पूछता है रसराज किसे कहा जाएगा तो आप लोग किसे बताएंगे? रसराज किसे कहा जाएगा? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, रस श्रेष्ठ भी कहा जाता है, रसों का राजा भी कहा जाता है। इसके बारे में बहुत ही कहानियां हैं, आपको हम कभी चर्चा करेंगे जब लेक्चर में, तो आपको वहां पे बताएंगे कि रसराज कैसे इन्हें कहा जाने लगा। और आप लोग अगर अमूमन धीरे से देखें तो सबसे रसराज वो होता है जिसका दल सबसे बड़ा हो। और यहाँ पर देख रहे हैं श्रृंगार रस के 4-4 भाग होते हैं, तो एक तरीके से तो मान सकते हैं, इसलिए इसे रसराज कहा जाता है। दूसरा, सबसे अधिक आनंद यदि हर चीज मिल जाए तो रसों के राजा श्रृंगार रस में मिलता है। ठीक है, अब इस पर अधिक चर्चा नहीं, आइए अगले प्रश्न की तरफ। आप सब जरा एक बार हमको थम्स अप कर दें अगर आप सबको अच्छा लग रहा है, क्लास पढ़ने में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो एक बार सब लोग हमको थम्स अप कर दें। मैं आपका इंतजार करता हूं। सब लोग एक बार थम्स अप करें जल्दी से, जल्दी से एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दें, फिर हम कहानी को और आगे बढ़ाना चालू कर देते हैं। चलिए ठीक है, आप सब अगले प्रश्न में आइए। लिखा है, अब लो न सानी अब ना न सहे हो में कौन सा रस है? अबलो नसानी अब न सहो में कौन सा रस है? जल्दी से बताइए। और जब मन शांत हो जाता है तो आप जानते ही हैं कि कहने वाली कोई बात नहीं है, बस केवल और केवल यहाँ पर कौन सा रस बनेगा? शांत रस बनेगा। कौन सा रस बनेगा? शांत रस बनेगा। ठीक है, आगे देखें। बेहतरीन एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं, थोड़ा सा स्क्रीन में छोटा करूंगा क्योंकि प्रश्न बड़ा है। ठीक है, लिखा गया है, कंकड़ किंकिणी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी तात जनक तनया यह सोई धनुष जाग्य जहि कारण होई। इन पंक्तियों में जनक तनया है। जनक तनया क्या है? अब देखिए, जब आपको मैं और इसके आगे डिटेल भी बता दूंगा, तो जब इसके आगे बता दूंगा तब आपको बताऊंगा कि इसमें अनुभाव, आश्रय, विलंब, विषय या उद्दीपन क्या होते हैं। बस यहां पर आप इतना ये जान लीजिए कि जो कुछ भी यहां पर कारण थी, जो कुछ भी यहां पर विषय थी, वो जनक तनया अर्थात माता सीता थी। माता सीता थी और ये एक विषय का काम कर रही थी, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? विषय यहां पर हम लोग लिखेंगे। अब जब आपको बताने लगूंगा तो विषयालंबन, आश्रयालंबन, इन सब चीजों के बारे में भी चर्चा करूंगा, तो वहां पर बताऊंगा विषय क्या होता है, आश्रय क्या होता है, तब आप और बढ़िया सीख पाएंगे। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ चलें। लिखा गया है, अब मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूं। लिखा गया है स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। अब आप बताइए स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। रस कितने हैं, 9। तो एक रस का एक स्थायी भाव, तो 9 रस के कुल स्थायी भाव कितने, 9 रस के कुल स्थायी भाव कितने बाबूजी, 9। तो स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी, 9। परंतु यदि 9 न रहा होता तो आप क्या ऑप्शन में लगाते सरकार, 11। बिल्कुल सही, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, देवता हैं बिल्कुल। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। अब इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहला ही प्रश्न था। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। ठीक है सर, चलिए सर, तो शांत रस का स्थायी भाव आप लोगों को बता दिया निर्वेद होता है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न लिखा गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको मैंने बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। जल्दी से बताएं आप सब, कौन सा विकल्प सही लगा दूं, कौन सा विकल्प सही लगा दूं मेरे भैया, जल्दी से बताएं आप सब, जल्दी से बताएं। यदि आप सबको रस पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप सब मुझे एक बार थम्स अप बीच बीच में करते जाया करो, बताते जाया करो कि सर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, ताकि मेरा उत्साह बढ़ा करें और आप सबको और अच्छे तरीके से बताऊं। और रस छंद अलंकार तीनों में बहुत मजा आने वाला है। आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ लीजिए अपने साथ, ताकि देखें कि कितने बच्चे आते हैं। और अब तो 11:30 बजे से क्लास कर दिया हूं, सभी लोग खाली रहते हैं, आराम से पढ़िए। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक करीब आप हिंदी पढ़िए, 12:30 बजे से आप आराम से क्या पढ़िए, मैथ्स पढ़िए। उसके बाद और भी सब्जेक्ट लगा रहा हूँ, टेक्निकल कोर्सेज के लिए लगा रहा हूँ। जल्दी से जल्दी बहुत सारे कोर्सेज आपके चालू होंगे। लॉकडाउन का पूरा फायदा लो, पूरा मजा लो और आराम से पढ़ो एकदम, ठीक है। चलिए, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है मेरे भैया जी, क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो यहां पर जो रस रस लिखा गया है ये गलत है, रत रस ओस मत लिखिएगा, यहां पर बस क्या होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है। तो विस्मय रस किस स्थायी भाव का होता है, किस रस का होता है विस्मय। तो आप लोग तुरंत जान गए होंगे, मैंने आपको बताया था आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय किसका स्थायी भाव है। तो आप कहेंगे बाबूजी रस है हमारा अद्भुत रस, क्या है, अद्भुत रस, ठीक है बाबूजी। चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, क्वेश्चन संख्या 18 में क्या लिखा गया है जरा पढ़िए। लिखा गया है चिलक अरे मैंने हनिहारूं इन दांतों पर मोती बारूं, तिलक अरे मैंने हनिहारूं इन दांतों पर मोती बारूं। बताइए इसमें कौन सा रस है। और आप सब देख रहे होंगे जब माताएं बच्चों को खिला रही होती हैं, बच्चों को दंतुली आती है, दंतुली मतलब छोटे छोटे दांत जब नीचे या ऊपर के दो दो दांत आते हैं तो वो मोतियों की तरह बिल्कुल चमकते रहते हैं। और माँ अपने बच्चों को खिलाते हुए, प्यार करते हुए, वात्सल्य कहते हुए उनके दांतों का वर्णन करती है, कहती है कि ऐसे किलकारी मारते हो मेरे कान्हा जैसे तुम्हारे दांतों पर तो मोतियां चमक रही हों। और ऐसा कौन कहता है, माताएं कहती हैं। तो माताएं अपने बच्चों के दांतों को देखकर कहती हैं, तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न होता है, वात्सल्य रस। कौन सा रस उत्पन्न होता है सरकार, वात्सल्य रस उत्पन्न होता है, ठीक है। 19 नंबर पंक्ति में देखिए क्या लिखा गया, बहुत ही बेहतरीन वर्णन लिखा गया है, एकदम हृदय प्रसन्न हो जाता है। देखें क्या लिखा गया है, अति मलिन वृषभानु कुमारी। वृषभानु कुमारी किसे कहा जाता है सर, राधा को कहा जाता है। जिस ही नाम राधा का आता है, प्रेम हृदय की प्रेम भावनाएं जो होती हैं वह जागृत होने लग जाती हैं, क्योंकि प्रेम की प्रतीक है कौन, राधिका। तो लिखा गया है अति मलिन मुख अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहत उरद नहीं चितवती जोगत
हारे थकित जुआरी, छूटे चिहूर बदन कुम्हिलाने, जो नलिनी हिम कर की मारे, अति मलिन वृष भानु कुमारी। यहां पर बताइए कौन सा रस है। अब आप देख रहे हैं यदि कोई विरहणी, विरहणी मतलब जो विरह में वियोग में अपने प्रियतम से दूर हो गई हो, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर हो गए होंगे, तो सभी प्रेमिकाएं विरहणी बन गई हैं और सभी प्रेमी विरही बन गए हैं। तो सभी जब एक दूसरे की याद कर रहे होंगे तो वो रो देते होंगे, मुख की जो कांति होती होगी अर्थात आभा होती होगी वो कम हो जाती होगी, हृदय में दर्द उठने लग जाते होंगे, उनके मिलने की इच्छा उठने लग जाती होगी। इच्छाएं ये करती हैं कि काश एक मुलाकात हो जाए, एक मुलाकात जरूरी है सनम, और काश मुलाकात हो जाए, दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, एक बार देख लें, एक बार लोगों को मिल लें, बस यही आशा। और अब अगर आप देखें तो ये तो हमारे लिए तो छोटे समय के लिए बना हुआ है, थोड़े समय के लिए बना है, थोड़े दिन आज नहीं तो कल मुलाकात तो होगी ही होगी। परंतु प्यारी जो राधा है, राधा के जीवन में तो ऐसा लॉकडाउन लग गया सरकार, ऐसा लॉकडाउन लग गया सरकार कि भगवान से कृष्ण और राधा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, बिल्कुल अलग हो गए, और दोनों का एक दूसरे से मिलने की भी कोई आशा नहीं है। और यहाँ पर राधा राधा अपने गेह में बैठ करके, आप लोग देखेंगे इंटरमीडिएट में एक बहुत ही बढ़िया लिखा गया है, पवन दूती का बैठी किन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेले, वहां पर भी यही श्रृंगार मिलेगा आपको, यही रस मिलेगा आपको। तो वहां पर वो अपने घर में बैठ करके अति मलिन दुखी हो गई है वृषभानु कुमारी, अर्थात राधा अति मलिन हो गई है, दुखी हो गई है। और उसे तो ऐसा ऐसा होता है कि जैसे नलिनी को कोई हिमकर मार दिया हो, इतना दर्द। जैसे कभी आप लोगों ने सुना होगा कि यार मुझे आप पत्थर क्यों मारते हो, मुझे तो फूलों ने चोट मारी है, मुझे पत्थर क्यों मारते हो, मुझे तो फूलों ने चोट मारी है। अब आप बताइए क्या फूलों से चोट लग सकता है? नहीं लग सकता सरकार। परंतु यदि किसी के हृदय में किसी के साथ यदि वियोग हो जाए, विप्रलंब हो जाए या वियोगनी हो जाए, या उसकी एक दूसरे से विप्रलंब अर्थात विकट प्रेम करता हो परंतु उससे दूर हो जाए, तो वहां पर जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग विप्रलंब कहते हैं या इसी को वियोग कहते हैं। तो यहां पर यदि रस आपसे पूछा जाए तो आप कौन सा रस बताएंगे? विप्रलंब श्रृंगार रस बताएंगे। ठीक है, विप्रलंब श्रृंगार रस अगर न रहता, वियोग रस रहता, तो आप क्या ऑप्शन लगाते? वियोग रस लगाते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा गया है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो अभी हमने आपको बताया रसराज कहते हैं, रसों का राजा कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस कहते हैं, अति उत्तम रस कहते हैं। तो किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं भैया। किसको कहते हैं? श्रृंगार रस को कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आइए। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कवि जो बिहारी जी हैं वो मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी जी हमेशा जब भी लिखे हैं राधा कृष्ण के प्रेम की बात लिखे हैं, और प्रेम का स्थायी प्रेम जहां पर हो वहां पर कौन सा रस बनता है? तो आप कहेंगे श्रृंगार रस बनता है। कौन सा रस बनता है? श्रृंगार रस बनता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखे मेरे भैया। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं, और सच बता दूं तो मेरा तो पति वही बनेगा ना जिसके मुकुट में, जिसके सिर पर जो मुकुट हो, आपिड़ हो, उसमें मोर का पंख लगा हो, वही मेरा पति बनेगा। तो ये किसकी पंक्ति हैं? मीरा जी की पंक्तियां हैं। और मीरा जी क्या करती हैं? कृष्ण से बेहद प्रेम करती हैं, कृष्ण से बेहद प्रेम करती हैं। और प्रेम करती हैं तो आपसे पूछा जाए कौन सा रस बनेगा सरकार, तो आप कौन सा रस बताएंगे? श्रृंगार रस बताएंगे। कौन सा रस बताएंगे? श्रृंगार रस बताएंगे। देखिए हर एक प्रेमी प्रेमिका चाहती है ना कि अरे ये पहन के आना, ऐसे आना, काजल लगा के आना, ये करके आना, वो करके आना।
ये जो विभिन्न प्रकार की चीजें थी वो कोई आज की नहीं है, ये बहुत ही पुरातन सनातन चलते हुए चला आ रहा है और हर एक प्रेमी प्रेमिका इसी प्रकार की मनोभावनाएं रखते हैं। ठीक है, आइए आगे क्या लिखा गया है भाई। अगला प्रश्न में लिखा गया है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनि चलत रेणु तन मंडित मुग्ध दिलेप किए। शोभित कर नवनीत लिए इसमें पूछ रहे हैं कौन सा रस है। अब आप बताइए, घुटरुवन चलत, जैसे ही घुटरुवन चलत की बात आती है इससे एक बात पता चल जाती है कि कोई बच्चा है घुटने के बल चल रहा है, जिसे हम लोग अपने गांव में बेंके बेंके चलना कहते हैं, घुटने के बल चलना कहते हैं। और जब ऐसा आए तो आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल की मूर्ति देखिए, तो उसमें बाल गोपाल की मूर्ति में भगवान एक हाथ में अपने मक्खन लिए रहते हैं, कुछ मुंह में लगाए रहते हैं और गुटरवन चल रहे होते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। तो गुटरवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप के, अपने मुख में दधि अर्थात दही अर्थात मक्खन को लगाए हुए हैं। तो इसमें कौन सा रस उत्पन्न होगा, तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि सर इसमें तो वात्सल्य उत्पन्न हो जा रहा है, बच्चे को लेकर के गोदी में खिलाने की इच्छा करने लग जा रही है, तो ये कौन सा रस होगा प्रभु, वात्सल्य होगा। अब अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति या मैं अगर घुटने के बल चलूं और मुंह में दधी लगा लूं, एक हाथ में दधी ले लूं, तो क्या मुझे कोई गोद में उठाकर खिलाने की इच्छा करेगी, क्या नहीं करेगी। तो वहां पर मेरे साथ वात्सल्य उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है जी, चलिए 24 लिखा गया है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है, आपसे पूछा जाता है। तो जिसमें आश्रय की इच्छा होती है, आश्रय की चेष्टा होती है, उसे हम लोग अनुभाव कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुभाव कहते हैं। ठीक है प्रभु, उसे क्या कहेंगे, अनुभाव कहेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में देखें प्रभु, लिखा गया है टो ठो डो ढो, टो ठो डो ढो, ये अढ़ो लिख दिया गया है, थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी सी त्रुटि है, इसे आप ढो मानिएगा, टो ठो डो ढो। अगर मैं आपसे पूछूं टो ठो डो ढो किस उच्चारण स्थान का वर्ण है, तो आप लोग क्या कहेंगे, बता सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, मूर्धा से है। ठीक है, तो मूर्धा से। अब मूर्धा का जो वर्ण होता है उसका जो काव्य गुण होता है, काव्य गुण होता है वह क्या होता है, तो वह काव्य गुण ओज रहित होता है। क्या होता है, ओजवान होता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया किस गुण से है, तो आप कहेंगे ओज से। ठीक है, 25 का आपका सही हो जाएगा बी वाला। ठीक, आइए 26 नंबर क्वेश्चन में आइए, लिखा गया है माधुर्य गुण का किस रस से प्रयोग होता है। माधुर्य, अब आप बताइए मधुरता कब आएगी, मधुरता कब आएगी, जल्दी बताएं। देखिए कितना भी कोई कुटीचर व्यक्ति हो, लेकिन यदि कभी प्रेम हो जाए तो बड़े से बड़े, एक हमने दर्शन शास्त्र में एक प्रोफेसर की टिप्पणी पढ़ी थी, प्रोफेसर का अपना खुद की कहानी थी कि वो महिलाओं से बहुत जलन रखते थे। महिलाएं मतलब वो महिलाओं को देख करके उनके अंदर आग जल जाती तो मार देना चाहते थे, इतना उनको बुरा लगता था महिलाओं से। ये हमारे इंडिया के राइटर थे, दर्शन शास्त्री हैं, आप देखेंगे ग्रेजुएशन की, पेज नंबर नहीं बता पाऊंगा, ग्रेजुएशन की मनोविज्ञान की पुस्तक में उनका थॉट दिया गया है। तो एक बार की बात है कि वो किसी विदेश कहीं विदेश का दौरा कर रहे थे, वहां से उनको एक लड़की से मुलाकात हुई, वहां से एक लड़की से जो मुलाकात हुई वो विदेशी महिला थी, और उस विदेशी महिला से इनको प्रेम हो गया। और जैसे ही प्रेम हुआ प्रभु, क्या बताएं आपको, उनकी पूरी टिप्पणी ही बदल गई। उन्होंने अपने जीवन में, अपने पंक्तियों में लिखना शुरू कर दिया कि बिना प्रेम के जीवन का संपूर्ण आकलन करना ही त्रुटिहीन है, मतलब त्रुटिपूर्ण है, उसमें त्रुटि है, अर्थात बिना प्रेम के जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो किसी भी जीवन में प्रेम होना आवश्यक है। तो मैं महिलाओं से तो बहुत ही घृणा करता था, परंतु एक प्रेम ने मुझे महिलाओं के प्रति, उन्होंने महिलाओं को, अब समझ लीजिए कि उनकी भावनाएं इतनी अच्छी हो गई कि महिलाओं को वो चरण छू करके, चरण स्पर्श करके प्रणाम करने लग गए। इतनी महिलाओं के लिए उनके हृदय में उनकी सम्मान उत्पन्न हो गया। तो माधुर्य अर्थात मधुरता का गुण कब उत्पन्न हो जाता है, तो मधुरता का गुण कब उत्पन्न होगा प्रभु, आप बताइए जल्दी से। श्रृंगार रस में उत्पन्न होगा। किस में होगा, श्रृंगार में उत्पन्न होगा। ठीक है,
प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? अब आप बताइए कौन सा स्थायी भाव है, जल्दी से आप बताइए। यदि कोई रुदन करते हुए अगर किसी से पूछे हे प्रियपति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, अब ऐसी बात अगर कही जाए तो वहां पर पक्का है कि कोई ना कोई दुख होगा, शोक होगी, करुणा होगी। तो वहां पर कौन सा स्थायी भाव बनेगा? शोक। और रस कौन सा बनेगा? तो प्रभु आप बताएंगे करुण रस। कौन सा रस बताएंगे? करुण रस। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में आइए। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है रस कितने प्रकार के हैं। अब इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। रस कितने प्रकार के हैं आप तुरंत लगाएंगे, 9 प्रकार के हैं। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन में लिखें, हमें बहुत ही पसंदीदा ये पंक्ति लगती है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, और द्रुमन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मेरे साथ पंक्तियों को गाया करिए, आपको भी आनंद आएगा और बहुत ही सुख का अनुभव होता है जब ऐसी पंक्तियों का गायन किया जाता है तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो आप सब भी मेरे साथ पंक्तियों का गायन किया करिए। ठीक है, भगवान से कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं हे उद्धव मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। अब कैसे बताएं कि ब्रज कैसे नहीं भूल रहा? उसके कई कारण थे, लेखक कई कई बातें बताते हैं। एक तो उद्धव को ज्ञान का घमंड हो गया था, निराकार ब्रह्म के ज्ञान का घमंड हो गया था, उस घमंड को तोड़ने के लिए कह रहे थे। दूसरी बात, वाकई में सच बात यह है कि कृष्ण राधा को तो एक सेकंड के लिए भी भूल ही नहीं पा रहे थे। वो तो याद तब किया जाता है जब कोई किसी को भूले। कृष्ण तो कभी राधा को भूले ही नहीं, कृष्ण की तो सांसों में राधा थी। तो याद आती है, लेकिन प्रेम की चोरी का प्रेम जब होता है तो किसी से जिक्र नहीं किया जा सकता। यदि कभी किसी को चोरी चोरी प्रेम हो जाए, एक दूसरे से दोनों चोरी चोरी प्रेम करने लग जाए, तो किसी से कोई कह भी नहीं सकता कि मुझे उनसे प्रेम है, मुझे उनसे प्रेम है। ऐसे ही कृष्ण की भी हालत थी। कृष्ण के बारे में हालांकि उनके मित्रगण भी जानते थे, सभी जानते थे, परंतु कृष्ण और राधा ऐसे बिहेव करते थे जैसे दोनों के प्रेम को कोई नहीं जानता। और आप जानते हैं राधा रानी के प्रेम को तो शाश्वत सभी जानते हैं। तो मैं तो कहता हूं भगवान से कृष्ण से प्रेम करने से पहले राधा रानी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम की पुजारन, प्रेम की प्रथम द्वार राधा रानी ही है। तो वहां पर उद्धव जब समझाते हैं, उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव मुझे मेरा ब्रज नहीं बिसर रहा है। तो वहां पर आप बताइए कि उद्धव को ब्रज नहीं बिसर रहा है। ब्रज बिसरना मतलब भूलना है ना, बिसरना मतलब भूलना। तो वहां पर किस रस की उत्पत्ति हो रही होगी? जब कृष्ण बता रहे होंगे तो एकदम मस्त हो जाते होंगे, जैसे कोई कभी कभी किसी से किसी प्रेमी की बात कोई सहेलियां पूछती हैं, तो जब उसकी वो बात बताने लग जाती हो तो उसी में आत्मा विभोर हो जाती है, अर्थात उसे किस चीज का अनुभव होने लगता है? उस जो बात बता रही है उसके साथ वो सही सही जीने का अनुभव होने लगता है, रति का अनुभव होने लगता है, श्रृंगार का अनुभव होने लगता है। तो वहां पर जिस रस की उत्पत्ति होती है वो रस कौन सी होती है सर? श्रृंगार रस होती है। ठीक है, कौन सा रस होता है वहां पर? श्रृंगार रस होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका क्या है भाई? हिंदी का 9वां रस कौन सा? अरे बिल्कुल सरल सी बात हो गई प्रभु, हिंदी का 9वां रस तो बच्चा बच्चा जानता है, शांत रस हो गया। हिंदी का 9वां रस कौन सा हो गया? शांत रस हो गया। आइए अगला, बहुत बढ़िया रस आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? उस काल मारे क्रोध के, क्रोध, जैसे ही क्रोध आ गया आपके मन में तुरंत एक बात आ गई होगी, सर जैसे ही क्रोध आया उसका संबंध किससे होगा? रौद्र रस से होगा। तो विकल्प कौन सा सही हुआ? रौद्र रस। ठीक है सर। 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम
वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो भैया ये हमारे गुरुजी विश्वनाथ जी का कथन है। ये किसका कथन है भैया? विश्वनाथ जी का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यों में रस का भर जाना ही काव्य है। आप देखेंगे कोई भी चीज यदि रसात्मक आनंददायक लगने लगेगी तो वही बात हम कहते हैं इसमें रस मिल रहा है। अगर आनंद नहीं मिल रही है तो वही बात रस नहीं मिल रही है। ठीक है, तो देखिए कोई भी गाना वगैरह होता है उसी शब्दों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, छंदात्मक तरीके से उसे व्यवस्थित किया जाता है कि उसमें आनंद आने लगता है सुनने से। और जैसे ही आनंद की अनुभूति, आनंद आना शुरू हो जाता है, वहां पर हम लोग एक बात कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया है प्रभु? क्या उत्पन्न हो गया है? यहाँ पर रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32, मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर लेता हूं, आप सबको दिखेगा। क्या लिखा गया है? मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। इसके छंद को गाने का तरीका क्या है? मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रह कर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। अब आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में जो बातें कही जा रही हैं, वेदना शब्द एक आ रहा है, वेदना शब्द आ रहा है। और इसी वेदना शब्द से ही यदि आप जोड़ना चाहें तो वेदना शब्द ही शब्द को जोड़ता है करुण को, वेदना शब्द ही शब्द को जोड़ता है कर्ण को, और यहां पर रस की उत्पत्ति होगी कर्ण। इसलिए मैं आपको जल्दी इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। अभी आपकी मैथ की भी क्लास चालू होने वाली है, इसलिए मैं इसे बहुत जल्दी में ही निपटा दे रहा हूं करुण। नहीं तो बहुत ही बेहद बहुत ही बेहतरीन चीज इसमें लिखी गई है। आपको मैं कभी समझाऊंगा इसके बारे में लेक्चर क्लास में। ठीक है, देखिए आप लोग ये ना कहें कि मैं अभी समझाऊं, अभी नहीं कर पाऊंगा बच्चे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप लोग तुरंत बता देंगे उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। किस रस को रसराज कहा जाता है? सभी जानते हैं किस रस को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस प्रैक्टिस शीट को यहीं तक रखेंगे। हमने आपको आज 35 क्वेश्चन कराए हैं, 35 क्वेश्चन कराए हैं, रस के 35 क्वेश्चन आपको करा दिया हूं। 35 क्वेश्चन के बाद कल 36 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 से आगे कराऊंगा। आप सब लोग तुरंत 11:30 बजे, कितने बजे आएंगे? 11:30 बजे। 11:30 बजे आप लोग तत्काल 11:30 पर तत्काल आप लोग मेरे चैनल पर आ जाया करिए। और इस समय रस चल रहा है, एकदम हृदयास्पद, एकदम बहुत अच्छे से आप लोग रस को पढ़ लीजिए, बहुत मजा आते हैं रस में, और इससे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज लेता हूं आपसे विदा, और आप सब अपना ख्याल रखें। आइए मिलते हैं मैथ्स की क्लास में, वहां पर भी कार्य और समय चल रहा है, वहां पर भी बेहतरीन ढंग से आप लोग कार्य समय पढ़ रहे हैं। और आप लोग कोर्स को जल्दी जल्दी खरीद लें ताकि ये कोर्स आप सबको फायदा देने लग जाए और आप सब अच्छे से पढ़ते रह जाइए। ठीक है, तो आप सब अपना ख्याल रखिए। आइए गणित पढ़ते हैं। राधे राधे, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।